6-7 साल पहले जब मैंने मनाहिल को होम स्कूल करना शुरू किया था, तो ये कोई प्लान डिसीजन नहीं था। आई वॉज क्लूलेस, मुझे कुछ पता नहीं था। स्कूलों से यके बाद दीगरे मुझे धचका लगा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसको कुछ अरसे के लिए घर पढ़ा लूँ। स्कूलों से तालीम की उम्मीद, ये उम्मीद कि यहाँ से निकल के मेरा बच्चा कोई स्कॉलर बनेगा, ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगाई थी मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे को, क्योंकि 6 साल की उम्र में बच्चा खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, अपने टॉयज दूसरी बच्चियों के साथ शेयर करने चाहता है। ये उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आपके बच्चे को तो बोर्ड पर से लिखना नहीं आता, आपकी बच्ची को तो हम ये कहते हैं तो वो ये लिखती नहीं है, इसको 2 का टेबल नहीं आता। बच्चे को प्रिंसिपल दोनों बाजुओं से पकड़ के पूछता है, बेटा 2 4 are, बेटा 2 8 are। अगर आपको कोई ऐसे करे तो आपको तो अपना नाम भी भूल जाएगा। ये मैंने अपनी आंखों से होता देखा। मैंने अपने बच्चे को अपने सामने उसकी पर्सनल स्पेस उसको क्या कहते हैं, वायोलेट होती दिखी है मेरी गैर मौजूदगी में, क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको नहीं पता कि क्या चीज़ पर्सनल स्पेस क्या होती है, क्या चीज़ वायलेंस में आती है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उसकी टीचर अगर रोज़, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ उसको स्कूल जाते हुए, दूसरा स्कूल जब उसका चेंज किया, उसकी टीचर अगर रोज़ बाहर आके उसके बाप से कहती है उसके सामने कि आपके बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं, आधे घंटे की रैंट लगाती है, तो वो क्लास में उसके साथ क्या करती हो। मैंने स्कूलों से उम्मीद नहीं लगाई थी कि वो मेरे बच्चे को पढ़ाएंगे, लेकिन वो मेरे बच्चे की शख्सियत को तबाह करेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था मुझे, जो कि मुझे 2 साल या शायद 2-2.5 साल के बाद हुआ। मुझे अकल आते आते बड़ा टाइम लग गया, और इतनी देर में आप मेरे से लिख के रखा लो, एक बच्चा जो उसके पहले 7 साल, उसके ज़िंदगी के पहले 7 साल हर चीज़ उसकी मेमोरी के अंदर रकम हो रही होती है। ये एक नेचुरल, एक तबी प्रोसेस है जिसके अंदर उसकी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, और फिर उसके बाद 7-8 साल की एज की प्रोग्रामिंग के बाद वो खुद सोचना शुरू करता है। मैंने ये नियत नहीं की हुई थी कि इसको मैंने फॉरएवर होम स्कूल कराना है या अनस्कूल कराना है। मैंने इसको 3-4 महीने पढ़ा के इसको पढ़ना आ जाए,
इसको इसको इंग्लिश उर्दू रीड करना आ जाए, लिखना आ जाए, इसको इसको स्पेलिंग सारे आ जाएं, इसको हर जनरल नॉलेज का हर जवाब आ जाए, जो जो स्कूल वालों की उम्मीदें मेरे बच्चे से वाबस्ता हैं वो सब इसको आ जाएं, ताकि मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी सुकून में आ। यहाँ पे नॉलेज, तालीम कहाँ गई? मेरे ऊपर तो प्रेशर पड़ गया ना, मेरे ऊपर तो प्रेशर पड़ गया कि ये 4 महीने का टाइम फ्रेम है मेरे पास, समर वेकेशन है मेरे पास, इसके बाद मैंने इसको स्कूल में डालना है। माई पेरेंट्स वर लुकिंग एट मी, माई हस्बैंड वॉज लुकिंग एट मी एंड आई वॉज अंडर प्रेशर। मैंने अपने बच्चे को मारा भी, मैंने अपने बच्चे को हर रोज़ डांटा, उसको वो सिखाने की कोशिश की जो कि शायद पॉसिबल नहीं था। अंडर प्रेशर होके मैंने उसको प्रेशराइज़ किया, तो उस प्रेशर में उसे क्या समझ आनी थी? When I look back at those days, that was perfect chaos. That was perfect chaos. And that's a time जो कि मुझे इमोशनल कर देता है, जो कि मुझे जज्बाती कर देता है कि एक अच्छा भला इंसान, एक सोच समझ रखता हुआ इंसान कैसे सिर्फ लोगों के प्रेशर में आके अपनी इतनी कीमती चीज़ जो कि अपनी औलाद है उसके साथ इस तरह कर सकता है। उस बच्चे को खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बच्चा, आप उम्मीद करते हैं उससे कि वो तालीम को कोई अहमियत देगा, तालीम से उसका कोई लगाव होगा। मेरा ख़्याल है ज़िंदगी में जो सबसे पहली चीज़ जिससे उसने नफ़रत करना सीखी होगी वो उसकी किताबें होंगी। आज भी वो 4 महीने शायद, या वो 2 साल का जो कांस्टेंट प्रेशर होता था, जो कि मैंने कभी नॉर्मल पेरेंट्स की तरह नहीं लिया, मैंने हमेशा इसको लाइट लिया शुरू से ही। लेकिन मैंने आपको बताया ना, एक टाइम आया था कि जब मुझे लगा कि इस बच्चे को इतनी एज में इतना सिलेबस आना चाहिए, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, इसके बगैर इस बच्चे के लिए और मेरी ज़िंदगी में कोई सुकून नहीं है, हमारे लिए कोई और रास्ता नहीं है। आज अगर मैं मनाहिल को मादी से कंपेयर करूं, मनाहिल आज भी शौक से किताबें नहीं खोलती। उसको किताबों से वो दिलचस्पी नहीं हो पाई, क्योंकि उसने उसके दिमाग पे वो चीज़ असर कर गई और वो चीज़ रकम हो गई। वो चीज़ मुझे आज भी याद है, मेरा उसको डांटना। There you go. मुझे आज भी याद है मेरा हेल्पलेस हो जाना। समटाइम्स आई यूज्ड टू बेग हर कि प्लीज़ इसको कर लो, इसको समझ लो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता, तुम्हारा दिमाग, तुम डम्ब हो, तुम डफर हो, तुम आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसके बाद मादी को कभी मैंने कहा ही नहीं, लेकिन मादी खुद बुक्स लेके आती है, वो खुद खोलती है। शी आस्क्ड मी, मामा व्हाट इज़ दैट। उसने वो टाइम देखा ही नहीं है, हालांकि शी इज़ जस्ट 3 years old, लेकिन आई विल मेक श्योर कि वो टाइम कभी ना देखे। उसको कभी नहीं कहा जाएगा मेरे घर में, उसको कभी नहीं कहा जाएगा कि मादी ये काम इतने बजे तक हो जाना चाहिए, ये चीज़ तुम्हें आनी चाहिए, ये चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए। ये उसके साथ नहीं होने देना मैंने। उसका जो लगाव है अभी से किताबों के साथ, उसको मैंने हार्म नहीं होने देना, उसको मैंने ख़त्म नहीं होने देना, बल्कि उसको, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसके लिए और ज़्यादा कोशिश करूं कि वो
अगर उसको और किताबें चाहिए, अगर उसको उसके इस प्यार को किताबों के साथ और भी ज़्यादा बढ़ावा दूँ किसी भी तरह। वालो वालो एक बात हमें महसूस करने की, एक बात हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है एज पेरेंट्स कि इसको भी ज़्यादती कहते हैं। ये भी बच्चों के साथ एक वायलेंस है, एक तशद्दुद है उन पे, जो हम रोज़ करते हैं। लेकिन चूंकि ये तशद्दुद हम रोज़ होता देखते हैं, इसलिए हम सवाल नहीं करते, सवाल उठाते ही नहीं कि ये किसने स्कूलों को ये अथॉरिटी दी है, किसने स्कूलों के दिमाग में ये बात डाली है कि ये चीज़, ये सिलेबस इतनी देर में बच्चे को आना चाहिए। मेरा बच्चा अगर इतनी एज का है तो उसको इस क्लास में होना चाहिए। ये किसने इनको ये अथॉरिटी दी है? कौन लोग हैं जो ऊपर बैठ के ये चीज़ डिसाइड करते हैं? और ये सारा प्रेशर ट्रिकल डाउन होता है हमारे ऊपर। हम अपने बच्चों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर हम जुल्म कर रहे हैं हर रोज़। अगर किसी के ऊपर जिस्मानी जुल्म होता है, NGOs बोलती हैं। बच्चों के ऊपर, बच्चों से अगर मजदूरी कराई जाए उस पर NGOs बोलती हैं। ये जुल्म जो हम खुद कर रहे होते हैं। अगर मैं अपना बचपन याद करूं, मेरे माँ बाप ने मुझे स्कूल में डाला था। मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया, दूसरी क्लास तक मैं नालायक तरीन बच्चा था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, इंग्लिश के पेपर में मेरी पूरी क्लास पेपर दे के चली गई थी। नादिया was the only girl sitting with blank paper. मेरे माँ बाप ने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं कहा कि बेटा इतने मार्क्स नहीं आए, बेटा ये आना चाहिए, बेटा ये स्कूल में पढ़ना है, बेटा ये काम करना है, बेटा ये चीज़, साइंस नहीं रखनी, आर्ट्स नहीं रखनी, साइंस रखनी है। जो मैंने कहा, जैसे मैंने चाहा, मैंने पढ़ा। माई फादर यूज्ड टू टेक मी टू एवरी कॉर्नर ऑफ लाहौर। मुझे बुक्स पसंद थी, वो मुझे कहीं भी ले जाते थे। जितनी उनकी गुंजाइश होती थी वो उसमें से मुझे जितनी बुक्स हो सकती थी लेके देते थे। Yeah. Books downstairs. Do you want me to go get them? I'll go. Just 1 minute. Let me go get the books first. Boots चाहिए। ये वाली देना है। So guys, कहने का मतलब ये कि जिस टाउन में हम लोग पढ़े हैं, मेरे कोलीग्स पढ़े हैं, मेरे बहन भाई पढ़े हैं, शायद कुछ घरों में होता होगा दबाव, प्रेशर कि नहीं बेटा तुमने डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तुमने CSS ही करना है। लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था जितनी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ अब टॉर्चर होता है। मैं अच्छी खासी बड़ी थी, 5 साल की थी जब मुझे स्कूल डाला गया। क्लास थी नर्सरी के बाद अगली क्लास होती थी 1। अब क्या है? किंडरगार्टन, प्री नर्सरी, प्री किंडरगार्टन, पोस्ट किंडरगार्टन, मोंटेसोरी। आपका बच्चा अच्छा खासा बड़ा हो जाता है तब जाके क्लास 1 में जाता है। आपका बच्चा मेरा ख्याल 6 साल का होता है जब वो 1 क्लास में जाता है।
आई एम नॉट श्योर, या 7 साल का होता है। तो हम लोग भी तो इसी तरह, हमें तो उठा के 5 साल में डालते थे, ठीक है। हम लोग लकी थे। लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है आप लोगों को बताना कि हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। What is this, Vadi? Cucumber? Mama? Oh no. A cucumber has a face on it and she thinks cucumber is mama. Alright. So you guys. मैंने कभी, मुझे बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया या मैंने कभी किसी को कन्विंस करने की कोशिश नहीं की कि आपको अपने बच्चों को होम स्कूल या अनस्कूल ही कराना चाहिए। लेकिन एक चीज़ आई वुड ऑलवेज आस्क कि क्या आप जो कर रहे हैं, क्या मैंने जो किया, क्या स्कूल जो माँ बाप को मीटिंग्स में बुला के प्रेशर डालता है, क्या उसे इस चीज़ का हक है? ओह नो मादी, क्या उसे इस चीज़ का हक है? नहीं हक है। हमने उनको अपने बच्चों के साथ सब कुछ करने का हक दे दिया। I hope you guys would come. Take care. Yes, it's time to study. ये वाली देना, ये वाली देना. Why don't you bring me some colors?